चूरू खेल स्टेडियम में पूर्व जिला खेल अधिकारी ईश्वर सिंह लांबा की प्रेरणा से बाबा वायर एंड केबल्स के प्रमोद क्याल के सौजन्य से आयोजित प्रथम चूरू जिला स्तरीय 10 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता का शुभारंभ आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार की धर्मपत्नी वर्षा व जिला खेल अधिकारी प्रकाश गोदारा ने किया। वर्षा ने कहा कि बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ खेलों में भाग लेना चाहिए, जिससे उनको देश विदेश में खेलने का अवसर मिल सके। गोदारा ने कहा कि खेल में कभी हार जीत का महत्व नहीं होता, खिलाड़ियों को अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए ताकि खिलाड़ी के खेल में निखार आ सके। वहीं क्याल ने कहा कि जिले में रेस वॉकिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस दौरान अतिथियों ने विजेता को 11,000, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को 5100 व तृतीय स्थान को 2100 रुपए प्रोत्साहन राशि व सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र के युवा अधिकारी मंगलराम जाखड़, जिला साक्षरता अधिकारी ओम फगेड़िया, ग्यारशी देवी आदि उपस्थित रहे। 10,000 मीटर पैदल चाल प्रतियोगिता का आयोजन जिला स्टेडियम चूरू में किया गया है। इस प्रतियोगिता को स्पॉन्सर प्रमोद जी क्याल ने किया है। ये बहुत बड़ा कदम है। चूरू जिले की लड़कियों को पैदल चाल में मोटिवेट करने का बहुत सराहनीय कदम है। आपने बहुत शानदार कैश अवार्ड भी दिया है, स्मृति चिन्ह भी दिए हैं और खिलाड़ियों को अल्पाहार भी दिया है। ये इनका पहला आयोजन है। भविष्य में हम चाहेंगे कि ये इस आयोजन को स्पॉन्सर करें और ये आयोजन लगातार चलता रहना चाहिए ताकि जो पहला प्रयास किया है वो प्रयास का आगे परिणाम मिले। वहीं चूरू खेल स्टेडियम में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता एवं योगासना चैंपियनशिप में कबड्डी, वॉलीबॉल, शूटिंग एवं स्मैपिंग एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। राठौड़ ने कहा कि हर युवा को खेलों में ध्यान देना चाहिए ताकि खिलाड़ी खेल के माध्यम से अपनी पहचान देश विदेश में बना सके। खेल में शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। खेल के माध्यम से महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। इस दौरान जिला खेल अधिकारी प्रकाश गोदारा ने राठौड़ से खेल स्टेडियम के अंदर 600 मीटर डामर सड़क, 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक व लाइट की व्यवस्था की मांग की, जिस पर राठौड़ ने तुरंत खेल अधिकारी की मांग पर घोषणा की। इस अवसर पर जिला साक्षरता अधिकारी ओम फगेड़िया, जिला ओलंपिक संघ के सचिव ठाकुरमल शर्मा, जिला कुश्ती संघ अध्यक्ष विनोद गढ़वाल आदि उपस्थित रहे। खेलो इंडिया, फिट इंडिया ये नारा है देश के प्रधानमंत्री का। इसको साकार होते देखते हम खेल के मैदान में ग्रामीण अंचल से आए हुए ये खिलाड़ी नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में जिस प्रकार अपनी खेल प्रतिभा को दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर यही प्रतिभाएं निकलकर हमारे प्रदेश और देश का नाम ऊंचा करेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र सरकार को, जिन्होंने इस प्रकार के नवाचार किए और इन योजनाओं के माध्यम से खिलाड़ियों को एक मंच दिया कि वो अपनी खेल प्रतिभा को उजागर कर सके। मैं उनको सबको बधाई देने आया। सरदार शहर स्थित तेरापंथ भवन के पास गोठी के नोहरे में शनिवार को सरदार शहर मित्र संघ द्वारा होली मित्रता उत्सव 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें देर रात तक संगीत के शौकीनों ने चंगों की थाप पर जमकर नृत्य किया। कार्यक्रम में मुख्य कलाकार के रूप में संजय मुकुंदगढ़ एंड पार्टी ने पारंपरिक गीतों की प्रस्तुति देकर अतिथियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मुकुंदगढ़ के कलाकारों ने मेहरी बनकर होली के गीतों पर मनमोहक नृत्य किया, जिस पर श्रोता और दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान मित्र संघ के सदस्यों द्वारा कार्यक्रम में पधारे स्थानीय विधायक अनिल शर्मा, पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी व उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चाइल का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। सिलवा
चूरू साकार संस्थान की ओर से स्थानीय सफेद घंटाघर पर आज फागोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ, सभापति पायल सैनी, एडिशनल एसपी राजेंद्र मीना आदि उपस्थित रहे। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि फागोत्सव हमारी संस्कृति का आधार है। वहीं रेणुआ ने इस कार्यक्रम के लिए आयोजकों का आभार जताया। द्वारा फागोत्सव 2023 को बहुत शानदार कार्यक्रम करे जा रहे है। कैसे का अपना त्योहार है, होली का, दिवाली का, जितना भी है, आगे पीछे बहुत बड़ो ज्ञान विज्ञान छिपेड़ो है। इस टाइम के मायने आदमी ने सबसे जरूरी चीज है मन और तन, ये दोनों स्वस्थ किया रहे, प्रसन्न किया रहे, लेकिन ये सबसे जोरदार त्योहार है फागण। 15 दिन अगर आप अपने अंदर कोई भी विकार है बिना आप प्रकट कर सका, अपना अपना शुद्ध कर सका, इतो आनंद लियो जा सके। साकार संस्थान में बहुत धन्यवाद दूंगी, इस तरह को प्रोग्राम करे, इस तरह का प्रोग्राम जगह जगह होना चाहिए। सबको बहुत बहुत अभिनंदन। रतनगढ़ के मेघवाल गेस्ट हाउस में आज मेघवाल समाज के महासम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर पूर्व सरपंच धनाराम मेघवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 12 मार्च को आयोजित होने वाले महासम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर चर्चा हुई। कार्यक्रम में समाज में कक्षा 10 व 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। सुजानगढ़ विधायक मनोज कुमार मेघवाल की अध्यक्षता में होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि क्राइम ब्रांच डीजी रवि प्रकाश मेहरडा, अति विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, जिला प्रमुख वंदना आर्य आदि शिरकत करेंगे।
हाँ, किस संदर्भ में बैठक हुई? हाँ, किस संदर्भ में बैठक हुई? आज राष्ट्रीय स्वयं महासभा शाखा रतनगढ़ की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि आगामी 12 मार्च को मेघवाल समाज के प्रतिभावान बच्चे जो 10वीं और 12वीं में 75% से ज्यादा अंक लाएंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा और समाज में व्याप्त कुरीतियों के विषय में लोगों को जागृत किया जाएगा और समाज के डीजी रवि प्रकाश जी मेहरा, सुजानगढ़ विधायक मनोज जी मेघवाल, वर्तमान जिला प्रमुख वंदना जी आर्य, विधासर प्रधान संतोष जी मेघवाल, सुजानगढ़ प्रधान मनप्रीत जी, इनको भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित करेंगे और इन्हीं के हाथों से प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे। जय। चूरू विधायक निवास पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री बजट घोषणा को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। राठौड़ ने बताया कि इस बजट में जिले की एक भी घोषणा धरती पर दिखाई नहीं दे रही है। पिछली बार इन्होंने तारानगर, बीदासर व अन्य स्थानों पर ट्रोमा सेंटर खोलने की बात कही थी, लेकिन आज तक एक भी ट्रोमा यूनिट नहीं खोला गया है। मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं में मुख्यमंत्री ने टोकन अमाउंट रखने का काम कर जनता को गुमराह करने का काम किया है। शहर के मुख्य बाजार के सड़क की पिछली घोषणा भी अधर में है। गढ़ के लिए 5 करोड़ की घोषणा हुई थी। बजट घोषणा का मतलब होता है कि बजट का काम वित्तीय वर्ष में पूरा होना चाहिए। इस बार का बजट भी आभासी बजट है। इस बजट से मुख्यमंत्री ने जितनी घोषणाएं की है वो घोषणाएं सिर्फ अपने वोट बैंक हैं, जो अब कांग्रेस के हाथों से निकल गया है। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला, बसंत शर्मा आदि मौजूद रहे। गढ़ के मरम्मत के लिए सौंदर्यीकरण के 5 करोड़ की घोषणा हुई। बजट की घोषणा का मतलब है कि उसी वित्तीय वर्ष में वो काम पूरा होना चाहिए, जो एक काम भी इनका हुआ नहीं। इसलिए ये सरकार, जिस सरकार के चलते आज चूरू जिले के अंदर किसानों का पिछली बार की रबी और खरीफ का पैसा इसलिए नहीं मिला कि चलते फसल की क्रॉप कटिंग के अंदर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से होती है, एक अधिसूचित होकर होती है, उसकी जगह पर सैटेलाइट्स के आंकड़े लेने की बात अचानक करके इंश्योरेंस कंपनी को फायदा देने की बात कही गई। सरकार की कलई उस वक्त खुल गई जब 75,000 हेक्टेयर जमीन से ज्यादा भूमि उन अडानी जी को सरकार ने दी, जिनके नाम पर ये कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के लोग प्रदर्शन और धरना दे रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि इन 5 सालों में इस जिले के साथ नाइंसाफी हुई, चूरू विधानसभा के साथ नाइंसाफी। एक भी ऐसी घोषणा जो इस जिले के अंदर पिछले बजट में की थी, एक भी घोषणा कहीं धरती पर दिखाई नहीं देती। पिछली बार इन्होंने ट्रोमा के अंदर तारानगर, बीदासर और कुछ जगह पर ट्रोमा यूनिट कायम करने की बात की, आज एक भी नहीं कायम हुई। पिछली बार जितने कॉलेजेस खोलने की बात इस जिले में हुई, एक की बिल्डिंग कहीं दृष्टिगोचर नहीं होगी, एक फैकल्टी इन्होंने लगाई नहीं। हमारे इस जिले के अंदर लगभग 35 स्कूलों में महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में तब्दील किए गए। एक भी स्कूल में आज अंग्रेजी का प्राध्यापक नहीं लगा। अंग्रेजी स्कूल बनाने की बात कहकर आईवास करने की बात सरकार कर रही है। इसलिए इस बार का बजट भी एक तरह से आभासी बजट है। इस बजट से मुख्यमंत्री जी ने जितनी घोषणाएं की है, वो घोषणाएं सिर्फ अपने वोट बैंक को जो खो गया है उसको पुनः ढूंढने की तरकीब के आधार पर की है, परंतु एक भी घोषणा पूरी होने वाली नहीं है। क्योंकि मैंने सदन में भी कहा था कि 33,000 करोड़ की कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे एसेट्स बनते हैं उसकी घोषणा है, और इन्होंने लगभग 1,20,000 की घोषणाएं अलग अलग ERCP से लेकर सड़कों से लेकर अलग अलग घोषणाएं की है। यानी इन घोषणाओं को
जो घोषणाएं की है उसमें टोकन अमाउंट रखने का अलग कर, और सिर्फ घोषणावीर मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। रतनगढ़ देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसीसी सदस्य पूसाराम गोदारा ने विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जन सुनवाई की। गोदारा ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अवैध रूप से सुबह शाम की जा रही विद्युत कटौती को तुरंत प्रभाव से बंद करने को लेकर अधिकारियों से बात की। वहीं NH7 रतनगढ़ से सालासर ग्राम भीचरी में लंबित पड़ी सड़क को अविलंब पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, पूर्व शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अरविंद चाकलान, पूर्व देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल आदि उपस्थित रहे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र आए हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बिजली पानी से संबंधित समस्याएं को सुना। अधिकतर लोगों ने ये कहा कि बिजली कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह 6 से 8 और शाम को 6 से 8:30। इस पर एससी और एमडी साहब को कहा गया है कि इस प्रकार से आवाम इससे परेशान है, इसे कटौती बंद की जाए और किसानों को 6 घंटा बिजली सुनिश्चित की जाए, क्योंकि पीछे पाड़े वाले से फैसला खराब हो गई। सरदारशहर की स्थानीय सोनी परिषद संस्थान के चुनाव आज सर्वसम्मति से संपन्न हुए, जिसमें सर्वप्रथम हनुमानमल रोड़ा एवं छगनलाल ढल्ला को संरक्षक नियुक्त किया गया। इसके उपरांत सर्वसम्मति से चंपालाल झींगा को अध्यक्ष, शंकरलाल मोसून को उपाध्यक्ष, कन्हैयालाल ढल्ला को मंत्री बनाया गया। इस अवसर पर कार्यकारिणी सदस्य अभयशील डामर, राजकुमार कुकरा, रमेश जोड़ा आदि उपस्थित रहे। कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, क्या कुछ कहना चाहिए? सोनी परिषद संस्थान जो सरदार शहर में काफ़ी अरसे से और श्री चंपालाल जी की अध्यक्षता में हम कार्य कर रहे थे, समाज हितार्थ के रूप में कार्य कर रहे थे और हमारे समाज के ज़रूरतमंदों की परिषद के द्वारा सहयोग भी दिया गया है और ऑक्सीजन गैस की व्यवस्था भी हमारे सोनी परिषद के माध्यम से निःशुल्क जब किसी को जरूरत पड़ी है तो उसकी पूर्ति करते आ रहे हैं और आज भी ऑक्सीजन गैस की व्यवस्था है वो उसी रूप से श्री कुमार चंद जी ढल्ला के पास चालू है। और इसी प्रकार हम ये चाहते हैं कि समाज, स्वर्णकार समाज उन्नति के पथ पर हो और सोनी परिषद के पास किसी भी प्रकार का कोई मैटर आए बिना भेदभाव के हम उसको सुलझाने की प्रक्रिया की है। बहुत ऐसे मैटर हैं जिनका अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, झींगा जी के नेतृत्व में और हमारे एडवोकेट साहब श्री विधि सलाहकार रूपचंद जी के नेतृत्व में और शंकरलाल जी हमारे उपाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में हमने कई समाधान किए, जिसमें मुकदमेबाजी से बचे, आर्थिक शोषण से बचे। हमारा यही उद्देश्य है, लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं हो और सुचारू व्यवस्था चले और समाज हित में जितना काम हो सके हम भरसक प्रयत्न करेंगे और करते रहेंगे। अक्टूबर में आयोजित हुई भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का जिला पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह आज चूरू गायत्री शक्तिपीठ प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला संयोजक ओम प्रकाश पारिक, जिला शिक्षा अधिकारी निसार अहमद खान, प्रधानाचार्य डाइट गोविंद सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे। इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महिरावणसर के प्रधानाचार्य अशोक स्वामी को पंडित श्री राम शर्मा आचार्य उत्कृष्ट सेवा शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं इस वर्ष के राज्य स्तरीय पुरस्कृत शिक्षक माणक दान चारण, देवदास स्वामी व विनोद शर्मा का भी सम्मान किया गया। इसी के साथ जिले के 144 विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। ज्ञान परीक्षा का जिला पुरस्कार सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह मनाया गया। ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज मनाया गया है और इसमें 20,000 विद्यार्थी परीक्षा में पूरे जिले से भाग लिया है और सभी विद्यार्थियों को तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर नगद राशि, प्रतीक चिन्ह और वरीयता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। बाहर से आने वाले सभी बच्चों को किराया भी दिया जाता है और इस प्रकार इन सभी विद्यार्थियों को गायत्री परिवार द्वारा हर साल सम्मानित किया जाता है।
रतनगढ़ शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष तरुण कुमार चाकलान व शहर मंडल अध्यक्ष इलियास खां की अध्यक्षता में आज वाल्मीकि बस्ती में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का संदेश व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के पैम्फलेट्स बांटे गए। उसके बाद वाल्मीकि समाज के भवन में पीसीसी सदस्य पूसाराम गोदारा के सानिध्य में एक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारी बांगड़वा, पूर्व शहर व देहात अध्यक्ष अरविंद चाकलान, महेश पुरोहित, देवकी पुजारी आदि उपस्थित रहे। चूरू के रामगढ़िया दरवाजे के पास स्थित लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर शनिवार रात्रि को आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान पंडित महेश बावलिया के सानिध्य में राधेश्याम जांगीड़ परिवार द्वारा रुद्राभिषेक किया गया। इस अवसर पर क्रांतिलाल बजाज, मनोज जांगीड़, विनोद कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के घोषित परिणामों में राजस्थान टॉपर व गवर्नमेंट पीजी कॉलेज 12 में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शमशाद अली को उनके साहित्य में विशिष्ट योगदान को देखते हुए राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सदस्य बनाया गया है। उन्होंने अकादमी अध्यक्ष और राजस्थानी साहित्य को देश भर में पहचान दिलाने वाले डॉक्टर दुलाराम सहारण का आभार व्यक्त किया। चूरू निवासी डॉक्टर शमशाद अली उर्दू के जाने माने स्कॉलर है और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में शिरकत कर चूरू का नाम रोशन कर चुके हैं। सरदारशहर के गांव गिड़गिचिया निवासी सीमा सुरक्षा बल 146 बटालियन में कांस्टेबल पद पर सर्विसरत फौजी की अचानक तबीयत बिगड़ने से उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के छोटे भाई कालूराम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका 36 वर्षीय भाई गोपीचंद मुहाल सुरक्षा बल 146 बटालियन में कांस्टेबल पद पर सर्विस करता था, जो लगभग 20 दिन पहले छुट्टी पर आया था। शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे सरदारशहर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद बटालियन के अधिकारी और जवान सरदारशहर पहुंचे तथा गोपीचंद के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर उनके पैतृक गांव में ले जाया गया, जहां गार्ड ऑफ ऑनर देकर राजकीय सम्मान के साथ गोपीचंद का अंतिम संस्कार किया गया। रतनगढ़ पुलिस थाना से महज कुछ दूरी पर स्थित 2 बंद मकानों के ताले तोड़कर अज्ञात ने चोरी कर ली। चोर कार में सवार होकर आया तथा घटना को अंजाम देकर कार में सवार होकर रवाना हो गया। घटना का पता चलने पर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी गई। मामले के अनुसार पुलिस थाना के पास स्थित एक निजी स्कूल के सामने नरेश सीलू का मकान है। नरेश परिवार सहित दिल्ली में रहता है तथा पीछे से मकान बंद था। शुक्रवार की देर रात किसी समय अज्ञात ने घर का ताला तोड़कर प्रवेश किया तथा कमरों एवं रसोई के लगा ताला तोड़कर सामान बिखेर दिया। अज्ञात ने कमरे से चांदी के आभूषण, 2000 रुपए नकदी तथा रसोई में रखे सिलेंडर की चोरी कर ली। घटना का पता शनिवार की देर शाम लगा, जब पास ही में रहने वाले परिजनों ने घर की छत से नरेश के मकान में बनी रसोई को खुला देखा। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का मौका मुआयना किया। सरदारशहर के घंटाघर स्थित दुर्गा दत्त प्रदीप कुमार सिंघानिया की दुकान में आज सुबह शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग में लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। दुकान के प्रदीप सिंघानिया ने बताया कि घंटाघर के पास उनकी एक परचून की दुकान है। आज प्रातः 9 बजे के करीब अचानक शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 दमकल, पुलिस जाप्ता एवं नगर पालिका के कर्मचारी ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब 2-3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पूर्णतया आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। रत्नादेसर पड़िहारा सड़क मार्ग पर आज अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना को लेकर रतनगढ़ तहसील के गांव रत्नादेसर निवासी 39 वर्षीय रघुवीर सिंह ने पुलिस में अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। रघुवीर सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि उसका 20 वर्षीय भतीजा रविंद्र सिंह पड़िहारा सामान लाने के लिए गया था। वापस लौटते समय पड़िहारा रत्नादेसर सड़क मार्ग पर उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। रविंद्र को अस्पताल लाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। कल 18 तारीख को एक रोड एक्सीडेंट हो गया था मोटरसाइकिल से, तो आज सुबह उसकी कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम हेतु राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ पहुंचा, जहां पर
श्री रघुवीर सिंह सनोब भंवर सिंह जाति राजपूत उम्र 39 साल निवासी रत्नादेसर PS राजलदेसर ने रिपोर्ट दी कि उनके छोटे भाई का लड़का रविंद्र सनोब बलवीर सिंह उम्र 20 साल निवासी रत्नादेसर जो कल 18 तारीख को पड़ियारा से सामान लेने के लिए मोटरसाइकिल लेकर गया था, जिसका वापस आते टाइम रास्ते में एक्सीडेंट हो गया अज्ञात वाहन की टक्कर से, जिसको इलाज हेतु अस्पताल ला रहे थे तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। फतेहपुर से बाइक पर सवार होकर शनिवार की शाम अपने घर जा रहे दंपति के आगे अचानक नीलगाय आ गई, जिससे बाइक असंतुलित हो गई तथा बाइक पर सवार पति पत्नी नीचे गिर गए। घटना में महिला के सिर में गंभीर चोट आई, जिसे रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हेड कांस्टेबल छगनलाल ने बताया कि राजलदेसर कस्बे के वार्ड संख्या 21 निवासी दीनदयाल खटीक अपनी 40 वर्षीय पत्नी शारदा के साथ फतेहपुर में रिश्तेदारी के यहाँ शादी समारोह में शामिल होकर शनिवार की शाम राजलदेसर लौट रहा था। इस दौरान रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर बालाजी पेट्रोल पंप के पास अचानक सड़क पर नीलगाय आ गई, जिससे दीनदयाल व शारदा अनियंत्रित होकर नीचे गिर गए। घटना में दीनदयाल के मामूली चोटें आई, वहीं शारदा की उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना मिली कि कोई शारदा नाम की लेडी है, उसका वो एक्सीडेंट हुआ है और वो दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई, जिस रिपोर्ट पर मैं हेड कांस्टेबल मोचरी रूम रतनगढ़ पहुंचा, जहां पर श्री दीनदयाल सनोब बजरंगलाल जाति खटीक वार्ड नंबर 21 राजलदेसर उपस्थित मिले, जिनसे रिपोर्ट प्राप्त की तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि 18 तारीख को मैं और मेरी पत्नी शारदा दोनों फतेहपुर गए हुए थे। जब फतेहपुर से वापस आ रहे थे तो बालाजी पेट्रोल पंप रतनगढ़ के पास पहुंचे तो अचानक मोटरसाइकिल के आगे नीलगाय आ गई, जिससे मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर के हम नीचे गिर गए, जिससे मेरे तो चोट नहीं आई मगर मेरी पत्नी के चोटें आई, जिसको हम हॉस्पिटल ले गए रतनगढ़, जिसका इलाज करवाया। दौरान इलाज श्रीमती शारदा देवी की मृत्यु हो गई, जिस पर मन जांच में मसरूफ हुआ। बाद पोस्टमार्टम मृतक की लाश परिवारजनों को सुपुर्द कर दी गई। रतनगढ़ के एक होटल में टिप देने की बात को लेकर हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई। घटना को लेकर 29 वर्षीय वकील ने शनिवार की रात रतनगढ़ पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। रतनगढ़ तहसील के गांव बीनादेसर निवासी श्री भगवान ब्राह्मण ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वह शनिवार की रात संगम चौराहा स्थित एक होटल में खाना खाने के लिए गया था। इस दौरान टिप देने की बात को लेकर होटल के कर्मियों से कहासुनी हो गई। जब वह होटल के बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठा तो होटल के इंचार्ज सहित 5 लोगों ने एकराए होकर उसे गाड़ी से नीचे उतार दिया तथा मारपीट की। इस दौरान इन लोगों ने उसके सोने की चैन एवं जेब में रखे 16,500 रुपए भी जबरन निकाल लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।